हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त। ठीक है। आज स्टार्ट किया जाएगा आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 21-22 और क्लास नाइन्थ का हिंदी वाला पोर्शन। ठीक है। इसके पहले साइंस का पोर्शन, ठीक है, दोनों साल का, और मैथ का पोर्शन करा दिया गया है। ठीक है। आप जाकर वहाँ से हमारे चैनल पे आराम से देख सकते हैं। ठीक, ये हिंदी वाला पोर्शन है। इसी तरह से जितना भी सब्जेक्ट रहेगा हाई स्कूल नाइन्थ का सारा पिछले साल का पेपर आपको करा दिया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक, एग्ज़ाम आने वाला है तो यानी पिछले साल का पेपर आप ज़रूर देख के जाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 2022। क्लास की बात की जाए तो ये क्लास नाइन्थ का है। पूर्णांक कितने का है? 70 का है। और 30 नंबर आपके क्लास टीचर यानी स्कूल से मिलेगा और 70 नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। समय की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट टोटल है। 15 मिनट आपके लिए मस्ती के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। पेपर आरंभ में 15 मिनट आपको क्या करना है? प्रश्न पत्र को पढ़ना है। यदि कोई त्रुटियां रहें तो आपको जो क्लास टीचर हैं उन्हें आपको बताना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। आपको यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन खंड लिखा है, भारत तेदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? भारत तेदु युग का नाम किसके द्वारा पड़ा है, किसके नाम पर पड़ा? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भारत तेदु हरिश्चंद्र, या रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद। ये टिक मारा हुआ, मगर अपने से आप जरूर लिखिएगा, ये किसी का लिया गया पेपर है। ठीक, अब पता नहीं वो लड़का सही किया है या गलत, अपने अनुसार आप जरूर एक बार देख लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है, ये केवल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक, लिखा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी जनक किसे, यानी हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन भारत तेदु हरिश्चंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए कितने आप जरूर लिखिएगा बाबू। ठीक है, इससे आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ढूंढना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक, आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर पूछा, विष्णु प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है, यानी विष्णु प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। पहला ऑप्शन सीमा रेखा, दूसरा दीपदान, या व्यवहार, या आपके नए मेहमान। ठीक, कौन सा ऑप्शन? ये 3 ऑप्शन आपके सामने, सॉरी 4 ऑप्शन दिया है तीसरे का। ठीक, आते हैं चौथे पे। लिखा है, चौथा लिख रखा है, करवला किस विधा की रचना है? करवला किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या कहानी है, या नाटक है, या निबंध है? ठीक, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक, पांचवा ऑप्शन दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, हमीर रासो किसकी रचना है? हमीर रासो किसकी रचना है? सार गंधर की, या दलपति विजय की, या चंद बरदाई की, या नल्ल सिंह की? ठीक, आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन हिंदी आप जरूर करिएगा। यूपी बोर्ड का रूल है, यदि हिंदी में फेल तो सब में फेल हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा आपका फेल। ठीक है, लिखा है, पद्मावत किस शाखा की रचना है? पद्मावत किस शाखा की रचना है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला प्रेम श्रावी शाखा, या सगुण शाखा, या ज्ञान सर्वी शाखा, या निगुण शाखा। ठीक, तो ये था 4 ऑप्शन छठे का। ठीक है, और आते हैं किस पे? 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका सामने। लिखा है, भक्ति काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पहला हमारा चारण काल, या पूर्व मध्य काल, या आपका स्वर्ण काल, या आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, आते हैं 8वें नंबर पे क्वेश्चन, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर सूरदास की रचना है। ठीक, तो सूरदास इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला बी वाला कबीर दास, फिर तुलसीदास, फिर रहीम दास। ठीक, तो 7वें का आपका पहला ऑप्शन सही है। लिखा है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में
प्रस्तुत सदा मानो मुझे में कौन सा रस है। अब बताओ, यदि जोश भर दे रहा है ना, तो जाहिर सी बात क्या है, वीर रस है। ठीक, वीर रस के अंतर्गत आता है ये, तो वीर रस आपका सत्य ऑप्शन है। तीसरा, करुण रस, रो थोड़ी न रहे। श्रृंगार रस, ये नहीं। हास रस, इसमें कोई हंसने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक, क्या कहा है, मैं कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये रस में पूछा, रस पूछा है। ठीक, रस छंद अलंकार होता है, उसमें पूछा है। ठीक, आते हैं किस पे, ठीक है, अब आते हैं किस पे, 10वें नंबर पे पूछा है ये वाला ऑप्शन। लिखा है बदयु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है। ठीक, दोहा है, या आपका रोला है, या सोरठा है, या आपका चौपाई है। रोला वो नहीं, ठीक है, अंडा वाला। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाला है, तो इसमें चौपाई है, चौपाई पे ये टिक मार दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा इसे कंप्रोमाइज़ करिएगा, थोड़ा सा फोटो नहीं सही आया है। ठीक है, लिखा है 11, तरुण तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में अलंकार बताना है। ठीक, यानी कौन सा अलंकार होगा, पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, या श्लेष अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो ये दोबारा पढ़ रहे हैं, तरुण तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ठीक है, तो इसमें अलंकार बताना है आपको। अलंकार आपके सामने 4 दिया है। ठीक है, और पूछा है प्रतीकम, प्रतीकम में समास है कौन सा, तत्पुरुष समास, या अवयवी भाव समास, या कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास। ठीक, प्रत्यय यानी प्रतीकम में समास है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 13 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 13 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 नंबर दे रखा है निरपराधी को वर्तनी शुद्ध कीजिए। निरपराधी को वर्तनी शुद्ध करिए। पहला हमारा निरपराध, बी वाला निरपराध, निरपराधा, नरापराध, यानी आपको वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्या पूछा, अनुष्ठ, अनुष्ठ शब्द का तत्भव यानी तत्भव है अंगूठा, या अंगुली, या अठ, या अंगुल। ठीक है, तो अंगूठा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तत्भव और तत्सम पूछा है। ठीक, अब 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्या दिया, 20 नंबर आपको एमसीक्यू रहेगा। ठीक, अल्पज्ञ शब्द का विलोम है अल्पज्ञ। ठीक है, अल्प मतलब आधा, आधा का क्या होता है, बहुत होता है, तो बहुज्ञ आपका सही ऑप्शन है। या पहला ऑप्शन अल्प, दूसरा ऑप्शन बहुज्ञ, तीसरा ऑप्शन बहुत, या आपका बहुज्ञ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। 16 नंबर पे आते हैं। लिखा है सोम पीयूष, सोम सुधा पीयूष किससे पर्यावाचिक हैं। ठीक है, जब अमृत का आप पर्यावाचिक देखेंगे तो ये आपका सुधा हो गया, पीयूष हो गया, सोम हो गया, इसका पर्यावाचिक माना जाता है। ठीक, अमृत ऑप्शन इज द करेक्ट है। 20 का तो नहीं होता, अग्नि ये भी नहीं होता, गिरी ये भी नहीं होता। ठीक, तो यानी 16 नंबर का क वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और क्या पूछा है, पूछ दिया हमसे महाशय का संध विच्छेद क्या होगा। महाशय, महाशय का संधि विच्छेद बना, म प्लस आशय, महाशय हो गया। विद्या प्लस आलय से बोलते हैं कि नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही है ये भी बताइएगा। महा प्लस आशय, दूसरा म प्लस आशय, तीसरा मही प्लस आशय, यानी चौथा आपका म प्लस आशय। ठीक, 17 नंबर हो गया। 18 नंबर पे आते हैं, हरे रूप हरि का, यानी हरे रूप हरि का बताना है आपको। चतुर्थ कौन सा है, यानी चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, या चतुर्थ विभक्ति द्विवचन है, या चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यानी 18 नंबर आप दोबारा देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, हरे रूप का रूप है हरि का कौन सा है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो ये भी बताना 1 नंबर का है। और यानी आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमको क्या दे रखा है, पठेत रूप है किसका, विधिलिंग लकार, या लट लकार, या लोट लकार, या लड लकार। ये आपका 4 ऑप्शन है। ठीक, 20 नंबर पे आते हैं। उसके बाद एमसीक्यू आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। महत्व में प्रत्यय है, महत्व में प्रत्यय है, ता है, या त्व है, या वट है, या माँ है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं।
स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, ये आपका ख वाला है, ठीक, सॉरी ब वाला है। लिखा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपका 6 रहेगा, ठीक है। पद्यांश पर उत्तर लिखना मतलब ये आपको क्या करेगा, ये स्टोरी आपको देगा, इसके जस्ट नीचे 4-5 क्वेश्चन देगा, इसी के आधार पर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला लिख रखा है, ठीक, यहाँ से देखो क्या दिया रखा है। पहला लिख रखा है हमें, पहला लिख रखा है गद्यांश, यानी गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है रेखांकित अंशों का भावार्थ बताना है। जो इसमें रेखांकित किया गया है, रेखा किया गया, उसे क्या करना, उसका अर्थ आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है अमोद प्रमोद का अर्थ लिखिए। किसका, अमोद प्रमोद का अर्थ लिखिए, ठीक है। उसमें जो दे रखा उसी का अर्थ लिखना है। और चौथा ऑप्शन, चौथा दे रखा डॉक्टर साहब की लौटने की आशा किसे थी, ठीक। ये आपका टोटल ये था। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो ख पे आप चूज कर सकते हैं, ठीक, ख पे आप चूज कर सकते हैं। ये ऐसी कहानी आपको देगी, ठीक है। ऐसी देखिए क्या करें, एक्चुअली आपको ऐसे कहानी देगी, इसका भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। यदि दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा वीडियो अपना क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है, ठीक है। अब देखिए लिखा रेखांकित अंशों का व्याख्या करिए। जो जो रेखांकित किया गया उसे व्याख्या करके बताना है, ठीक है। और लिखा है दृढ़ संकल्प से क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये था 21 नंबर। आते हैं हम, आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा है 22 नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित, किसी एक पद्यांश पर आधारित उत्तर लिखिए, यानी 6 नंबर का है ये, ठीक है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। आपको कहाँ तू आ गया भाई, ठीक, 6 नंबर का है। पहला दे रखा है, पहला दे रखा पढ़ के सुना देते हैं, क वाला, तुम्हें तरुअन फल नाही खावत, यानी खात है सरवर पी न पान, कही कबीर कही रहीम पर काज हित संपत सचे सुजान। इसका माने सरवर का अर्थ बताना है, ठीक। सरवर का अर्थ बताना है, कहने का मतलब पेड़ तो खाना अपना फल खाता नहीं है, नदी तो अपना पानी पीता नहीं है, ठीक। तो ये सब के बारे में बताना है, सरवर का अर्थ है स्पष्ट करना है इसमें। और दूसरा दे रखा है संपत्ति सहाय, यानी क्या होता है, सम्मति समाई सुजान से अलंकार। ये कौन सा अलंकार है, उसमें अलंकार बताना है, ठीक। यह लिखा है पर काज हित का आशय स्पष्ट करिए, पर काज हित का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो ये 22 नंबर का 3 क्वेश्चन इसमें दिया, 6 नंबर 2-2 नंबर का है, ठीक। चलिए आते हैं ख वाले पोर्शन पे। ख वाले पोर्शन पे लिखा है, यानी लिखा किस व्रत में व्रत वीर यह है, यानी निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग का युग विहीन में बैठे आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटी में क्यों धन है, जिसकी रक्षा में रत उसका, तन है या मन है जीवन है, ठीक। तो इसके बारे में आपको यहाँ से कहानी दे रखा है, इस पे 3 क्वेश्चन आपको नीचे यहाँ से दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वीर कहाँ जा रहा है, इसमें आपको बताना है। दूसरा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताने पड़ेगा कि कौन सा रस है, हास्य रस है, वीर रस है, ये सब सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आते हैं कि इस पे देश का प्रहरी कौन है, यानी देश का प्रहरी कौन है, इसके बारे में हमारे वीर जवान हैं तो उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये था इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं कि इस पे निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, ये 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर स्टोरी आपको दे देगा, ठीक, ऐसे स्टोरी यहाँ दे देगा, स्टोरी नहीं एक्चुअली क्या है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड यहाँ तुम्हारा रहेगा दूसरा, ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा, या अथवा ये कहानी आपका क्या करेगा, संदर्भ सहित व्याख्या बढ़िया से एकदम लिखना है, ठीक है। और नीचे हमारा ख वाला ऑप्शन ये भी 4 नंबर का है, निम्नलिखित एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना, किसी एक का, यहाँ से 2 दे रखा है, किसी एक का तुम्हें क्या करना, संदर्भ सहित व्याख्या बतानी है, ठीक है। तो ये था 4 नंबर का। अब आते हैं कि इस पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, ठीक है। ये लास्ट एंड फाइनल पोर्शन, ठीक है। ये चलिए देख लेते हैं। ये था
24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर क्या पूछा, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना ढाई का चरित्र चित्रण कीजिए। इसको आपको एकदम से बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 4 नंबर का है। या आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिखिएगा, सीमा रेखा एकांकी का कथा सार संक्षेप में लिखिए। यानी संक्षेप में आपको कथा सार लिखना, सीमा रेखा। जो आप पहले ऑप्शन पढ़े यदि वो कर दिए तो ये आपको ईजी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन पहला देखे थे, पहला या दूसरा, ठीक उसमें था ये। ठीक, अब आते हैं किस पे, 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसकी रचना का उल्लेख कर दीजिए। ये तो कंपलसरी आता है, 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, 8 नंबर आपको ये मिल जाएगा एकदम गजब से। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अगले साल पूछ रखा था प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महादेवी वर्मा का। आप किस लेखक का जीवन परिचय याद कर रखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये यदि याद कर लिए तो 9th और 10th 11 12 चारों साल के लिए आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस पे लिखिएगा, उनका जीवन परिचय लिखिएगा, कहाँ मरण, कहाँ से जन्म, कहाँ से मम्मी, कहाँ से पापा, ये सब सारी चीज़ें लिखिएगा, 3 नंबर। उसका 2-3 रचना लिख दीजिएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उसके नीचे आपको लेखक के बारे में बताना है। ठीक, किसके बारे में, उसके नीचे आपको जस्ट लेखक के बारे में बताना है, कौन सा है। लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा रचना का उल्लेख करिए। पहला हमारा दे रखा मीराबाई, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा हमारा दे रखा है जयशंकर प्रसाद। ये भी 3 दे रखे हैं, इसमें आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 6वां नंबर पे। 6वां नंबर लिखा है, क्या लिख दे, 4 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ, यानी जो आपको एक श्लोक याद होगा उसे आप यहाँ से लिखिए, जो प्रश्न पत्र में आया न हो। ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र में आए वही छाप दें। ठीक है, एक आप याद करके जाइएगा, 1-2 उसी को आपको लिखना है यहाँ से। 4 नंबर तो ये तो मिल जाएगा आपको। और क्या लिखा है, यानी 27 नंबर क्या पूछ दिया है, नीचे लिखे गए किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किसमें, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, आपका नंबर मिल जाएगा। लिखा है भक्त ईश्वर के याचते, दूसरा रामस्य के गुणा संति, ठीक दूसरा। तीसरा दे रखा है सर्वाशस्त्र ज्ञात क अस्ति आसीत, और चौथा दे रखा है सिद्धिमंत किम अस्ति। इसके बारे में लिखना, किसी के बारे में आप लिखिएगा, आपको 2 करना है, 4 नंबर मिल जाएगा, 2-2 नंबर का है। और क्या दे रखा है बाबू, 28 नंबर दे रखा है आपका। ठीक, इसके बाद आपका 30 नंबर के बाद जाते जाते पुल यानी खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करना। पहला दे रखा हमें उल्टी गंगा बहाना, दूसरा दे रखा आंखों में धूल झोंकना, जैसे कोई देखते हैं कह रहे हैं कि हम तो झूल झोंका था बतावा, हाँ ठीक, यानी लिखना। तो तीसरा लिख रहा है खाक छानना, 4 चांद लगाना। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। जैसे टीचर उचर के लिए, कोई टीचर उचर रहता है पढ़ाता तो पीछे में लोग बतुआते हैं, बात करते हैं कि नहीं, बाबू तुम अकेले दून झूल झोंकता था, हमारे सामानों बतुआ होता था बतावा। ठीक, तो ये होता है ना, तो ये ऐसे आप कहानी लिख सकते हैं। ये भी क्या करना, किसी एक का अर्थ, ठीक में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना, 4 नंबर आप मिल जाएगा। 29 नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। 5 दे रखा, किन्हीं भी 2 का आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कर दे। जैसे बालक गेंद से खेलते हैं, बालका गेंद खेलती हो तेरी, ऐसा नहीं होगा आपको बनाना है। ठीक है, लिखा है तुम घर जाते हो, लिख यू आर गोइंग टू होम। नहीं, इंग्लिश नहीं लिखना, संस्कृत लिखना है। ठीक है, बगीचे में फूल खिलते हैं, ये भी बनाना है आपको। 5 में से कोई एक आपको बनाना है। वे सब बाजार जाते हैं। या 5वां दे रखा तुम कल कहाँ जाए, ये कौन सा सेंटेंस है जी, तुम कल कहाँ जाए, आए या गाए, ये सब गजब है। ठीक है, ये था यानी 29 नंबर का 4 नंबर। अभी नीचे वाला क्या दे रखा, ये भी आपका क्या होगा, प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा दिखा देते हैं आपको। देखिए करिए, प्रश्न पत्र 2 नंबर का, 30 वाला लास्ट एंड फाइनल दे रखा है। पूछ रहा है अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये सब तो कन्फर्म आता ही है, लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। सभी निवेदन है कि प्रार्थी के घर क्या कर रहे हैं, लड्डू बन रहा है, उसकी दादा ने उसके भाई की शादी है, भाई की शादी होने के कारण 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ है।
कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत आभारी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य रघुनाथ सिंह या चोमू सिंह लिख सकते हैं, अपना नाम लिखिएगा, चोमू सिंह नहीं, नाम नहीं लिखते हैं बाबू, ABCD या XYZ या क ख ग लिख देते हैं। डेट लिख दीजिएगा और सर धन्यवाद कर दीजिएगा उनको, ठीक है। ये था हिंदी पेपर आपका किया, यानी 21 और 21 और 22 का पेपर, ठीक है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कोई भी त्रुटियां होंगी तो ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे दूसरे पेपर में दूसरे जोश और नए सोच के साथ, ठीक। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।